जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज आपका टीए का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। टीए का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और ये भी बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त रहने वाला है भाई। ध्यान से लगाना है और मन से लगाना सारे भाई। और 2026 की भर्ती की अपडेट पूछ रहे थे मेरे लाडले भाई, तो टीए की जो है वीडियो बन के स्टार्ट हो चुकी है और वो चैनल पर अपलोड भी हो गई है। टी आर्मी 2026 की भर्ती कब आएगी आप जाके एक बार देख लेना। और जो भाई मैराथन के बारे में कह रहे थे, जीके स्पेशल और साइंस स्पेशल, जल्दी आऊँगा लेके, टेंशन मत करो, टाइम दो थोड़ा सा, जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत सबसे पहले क्वेश्चन से हम करते हैं। और जो हिंदी इंग्लिश में दोनों में कह रहे थे, तो दोनों में आपका क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन को बनाने में टाइम लिया है पर ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके लिए ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 1, शहीद स्थल जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा अमृतसर शहर में है भाई, पंजाब के अमृतसर शहर में है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो है जनगणना पूछा है कब से हुई थी, तो ये आपकी जो है 1871 से स्टार्ट हो गई थी भाई। पहली जो है जनगणना हुई थी सर्वप्रथम। और भाई जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में नीचे दिया गया है, वो अपने इंग्लिश में भी करते रहेंगे साथ साथ। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है भाई? ये है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐसे ही डिज़ाइन किया है जो आपके लिए बेहतरीन है। किस जनजाति को हिल मिर्जिया कहा जाता है? तो कौन सी है भाई? भील है वो। भील कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? और गोंड, एक गोंड होती है, गोंड कहाँ पाई जाती है ये भी बताना। ठीक है, ये तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश। और भील कहाँ पाई जाती है ये आप कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद स्थल जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो भाई ये आपका जो है अमृतसर में है। ठीक है, वही तो वही आ गया जो मैंने अभी बताया। ये तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद आगे ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जाना जाती है? तो भारत में भाई इसको दिहांग भी बोलती है, सियांग भी बोलती है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वही राइट करके आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अमृता शेरगिल किस क्षेत्र के लिए संबंधित है? तो भाई ये चित्रकला के लिए जानी जाती है। चित्रकला, चित्रकला में इनका जो है भव्य योगदान है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जो है बंदरगाह कौन सा है? यह है भाई जो है कृत्रिम पूछा है, छोटा जो है चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई। उसके बाद माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? भाई ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। माउंट आबू की बात करें, अरावली पर्वतमाला। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है किसके किस नदी के किनारे स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर किसके लिए कहाँ पर है? वो है गंगा। और लखनऊ बताना है, लखनऊ जो इम्पोर्टेंट है वो बताओ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है भाई। ठीक है। शिप्रा, शिप्रा किस, वो शिप्रा कौन किसके किनारे है वो बताओ आप। उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन के। ठीक है, उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? इसको तो लगभग सभी बता देंगे, सतलुज नदी पर बनाई गई है। और नोट डाउन करते हुए चलेंगे साथ साथ में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है भाई पर्वत चोटी ऊंची की बात कराई, ये सबसे ऊंची जो है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में है? ये भाई ये है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर। शस्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शस्त्रीय की बात करें तो ये है भाई असम का। किसका है? असम का। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे नवीन सबसे जो है मतलब नवीन जो अभी जुड़ा है, ठीक है, तो ये है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर आपसे पूछे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन में अगर शास्त्रीय होगा तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये लगा के आना। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें वो है गंगा। अगर विश्व की बात करें भाई वो है नील। ठीक है, गंगा की लंबाई बतानी है आपको कितनी है, मुझे कमेंट करके। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भाई ये किसने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, जिसको हम रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, टैगोर। यहाँ पे टैगोर लिख लेना आप। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे ही। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? भाई टोडा जो है ना वो तमिलनाडु से संबंधित है। तै से टोडा और तै से ही तमिलनाडु, ऐसे याद कर लेना आप।
चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। और किसके लिए जानी जाती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ये इतने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको, नई नई चीज़ें आप निकाल सको, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भाई ये कहाँ का है? ये है केरल का। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। महाराष्ट्र का क्या होता है भाई? महाराष्ट्र का बताओ। महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र को होता है लावणी, लावणी, ठीक है। ये गनगौर होता है, गनगौर। गनगौर कहाँ का होता है? गनगौर, गनगौर का आ गया भाई। ये गनगौर जो है राजस्थान का, राजस्थान का। सारे इंपॉर्टेंट है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भाई नोट कर लेना दोस्त। चलिए उसके बाद आगे बढ़ती है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान में। कुछ भाई कह रहे थे ना भाई, देखो मैं सोचता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिले, इसलिए एक्सप्लेनेशन में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी भी हो जाती है ताकि आप उसको देखते नहीं हो, इसलिए मैं छोटी वीडियो को कर रहा हूँ ताकि आप उसको देख सको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन वही ले रहा हूँ ताकि आप मुझे जो है एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई आपके यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो जाती है, और मैंने साइंस को भी डिज़ाइन किया है ताकि आप जो है आराम से देख सको कैसे, वो भी आप जो है साइंस को भी आराम से आप जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में दे पाओगे। मनुष्य के अमावस्या में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो मनुष्य के अमावस्या में क्या पाया जाता है वो जल्दी आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में HCl। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो जल्दी बताना कि भाई केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 273.15 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अक्षारों के प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है? तो कौन सा है भाई जो दर्शाता है, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भाई, जो होता है कि वो लिटमस और हल्दी, ये दोनों जो है ना ये दर्शाते हैं। भौतिकी की कौन सी शाखा जो है स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? बताओ भाई चार ऑप्शन में से कौन सी है वो शाखा, जल्दी जल्दी बता दो भाई कौन सी है। ये है भाई हाइड्रोस्टेटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिकाए जैसे क्या होती है भाई? ये होती है कोशिकांग। सारे के सारे क्या है? कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? भाई जल्दी बताओ क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाई जी मैन प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, जी मैन प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? चारों में से बताना कि कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो भाई जो ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं ना रतौंधी, भाई ये विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये विटामिन जो है ए की कमी से होता है रतौंधी, और ये आंखों से रिलेटेड होता है। हेपेटाइटिस ए के कारण क्या होते हैं भाई? किस कारण होता है हेपेटाइटिस ए? जल्दी बताओ किस कारण होता है भाई? ये भाई विषाणु जनित रोग है भाई। हेपेटाइटिस जो है ये वायरस जनित रोग है, जिसको विषाणु बोलते हैं हिंदी में। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक में से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से बताना कि प्लास्टिक में किसका प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन में से जल्दी बताओ किसका किया जाता है। सबको पता है भाई, ये होती है एथिलीन, जो फलों को भी पकाने का काम करती है एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? इनमें से पूछा है, घटक नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। नहीं है कि बात की है इन्होंने, तो भाई इसमें जल भी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश भी हो जाएगा, और मृदा भी हो जाएगा। इसमें क्या है ना, हरा पौधा नहीं होगा भाई इसमें, जैविक अजैविक घटक नहीं होगा ये। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जो है जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है भाई, TTT प्ले न्यू वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर फिलहाल आप यहाँ पे ओनली टाइफाइड आपको हो जाएगा, ठीक है। TB टाइफाइड ये आपका जो है इससे रिलेटेड है, ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीरोपथैल्मिया भाई इंग्लिश वाले भी देख लेना यहाँ पे, ये रहा। तो भाई जीरोपथैल्मिया आहार में किस कमी से होता है? भाई आहार में किसकी कमी से जो है ना स्टार्ट हो जाता है? तो क्या मेन कारण है इसका, किस वजह से होता है भाई? ये विटामिन ए की कमी से, जो मैं अभी बताया भी था आपको रोतोंदी, विटामिन ए की कमी से। आंखों से रिलेटेड रोग है भाई ये भी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। धरातल से भूगर्भ
की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या रहती है। यानी आप दरअसल से जो है भूगर्भ की ओर जाओगे तो गहराई में के साथ में तापमान में वृद्धि होगी, तो वो कौन सी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, जो बतानी भाई आपको कितनी होगी। ठीक है भाई, वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। ये होगी आपकी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट के हिसाब से होगी आपकी। ठीक है, 165 पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। मानव में उपापचयी परत है, कौन सी परत है भाई मानव में उपापचयी, ये आपको बताना है जल्दी, 4 ऑप्शन में से जल्दी बता दो। ये भाई ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, लीवर, यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में लाल रुधिर कणिकाओं का अनुपात कितना होता है। अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है, मतलब जो अनुपात होता है वो अनुपात हम किसके द्वारा जो है व्यक्त करते हैं, वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। भाई इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सभी लाडले भाइयों का हिमेटोक्रिट होता है भाई, हिमेटोक्रिट के द्वारा जो है वो अनुपात व्यक्त किया जाता है। उसके बाद भाई आपका यहाँ पे मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, आपके साइंस कंप्लीट और जीके कंप्लीट। और साइंस और जीके में आपने अच्छे स्कोर करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जो भाई मैथ में वीक है तो भाई उनके लिए तो भाई साइंस बेस्ट है कि वो साइंस और मैथ जीके में अच्छे स्कोर करेंगे। जिनके लिए मैथ अच्छा है तो भाई मैथ में पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्टली करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लिए गए आज। तो जब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बता रखा तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप जो है एक्स बराबर निकालोगे, एक्स बराबर 10 की घात में पहुंच जाएगा ये 2.5। और यहाँ पे आप जो है या तो आप इसको बराबर में आगे करना चाहोगे तो फिर इसको आप घात के रूप में तोड़ लेंगे। तो हम घात के रूप में तोड़ लेंगे इसको जो है 0.5 के इसमें तोड़ लिया हमने, इस अलग तोड़ लिया हमने, 2.5 का तोड़ लिया हमने अलग अलग। उसके बाद भाई 10 की घात 2 लिखेंगे और गुणा करेंगे हम यहाँ पे, और ये बच गया 10 की पॉइंट, इसको हमने वो करा तो ये बन गया आपका 10 अंडर रूट में आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट 10 का मान होता है भाई 3.162, ये होता है 10 की घात अंडर रूट 10 का मान। अब यहाँ पे हम जो है इसका मान पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा, आपको ज़्यादा नहीं सिंपल सा करना है। यहाँ पे x बराबर रखेंगे आप, x बराबर यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा ये, और ये गुणा में आपका जो है 3.162 आ जाएगा। यहाँ पे आप इनकी दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, आपका जो पॉइंट है वो आगे पहुँच जाएगा 2 अंक। ठीक है, वो 316.2 आ जाएगा। तो यानी कि शुरू के 3 अंक लेने हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 316 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि ए बरानुपात बी 4:5 है और बी अनुपात सी जो है 10:9 है, ए सी बताना है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ए बी सी लिखना है पहले तो, और इनमें मान पुट करना। ए का मान दिया है आपका ये, और बी का मान दिया है 4:5, और बी अनुपात सी का मान दिया है आपको 10:9। ठीक है, और जो पड़ोसी होती है ना भाई, ये एक दूसरे की जगह ले लेती है। 5 जो है यहाँ पे जगह ले लेगा अपनी, यहाँ 10 खाली है तो 10 जगह ले लेगा, पड़ोस में पहुँच जाएगा। गुना कर देंगे आप, 10 की 4 में गुना हुई तो 40, और 10 की 5 में गुना हुई तो 50, और 5 की 9 में गुना हुई तो 45। अब पूछो क्या है, ए और सी का मान पूछा है इसने हमसे। तो ए कितना है हमारे यहाँ 40 है, और यहाँ पे सी कितना है 45 है। ठीक है, उसके बाद आप इसको काट लेना, 8 से काट लेना, 8 पंजे 40, 5 से काट सकते हो, 5 8 40, और 5 9 45, 8:5 हो जा 8:9 हो जाएगा, 8:9 आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बी में भी ये आ रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं, पर ऑप्शन आपकी राइट रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो सभी कर लेंगे भाई, तो छोटा सा सवाल है, छोटू सा है, ये तो वर्क का है, आप कर लोगे। इसमें 2 अंक कम हो जाएगी तो 0.03 आ जाएगा। उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान टेकेंगे यहाँ पे 22/7, आर का मान यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है। तो 7 से 14 कटा 2 बार। ठीक है, और 14 दूनी 28, यहाँ पे आपका जो बन गया 22 गुना 28 करोगे, दोनों की गुना करोगे तो 616 आएगी भाई। ऑप्शन नंबर 1 616 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि 5x बराबर 125 दिया गया है और बाकी आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे लपेटना है मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो 5x बराबर 125, x बराबर 125/5, और 5 से 125 कटा हमने 25 बार कट गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा 25।
उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% जो है 75 के बराबर है। संख्या आपको दी बतानी है कि संख्या कौन सी है, संख्या जो है क्या होगी। तो जो है आपको 25% दिया है वो 75% के दिया गया है, 75 के बराबर 75 के दिया है। तो यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 75/25 करेंगे और यहाँ पे हम 100% की वैल्यू है, पहले तो 100 हमने यहाँ पे 1 की निकाली, फिर हम 100 की निकालेंगे। तो 25 से काटा हमने 3 बार कट गया और 3 के हमने 100 में गुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये 300 बन जाएगा। तो 300 ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, तो इसको ध्यान से करना है, गड़बड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो 40% का पहले आप 40% बराबर 2/3 दिया है, तो 40% को पहले इसको ही सोल्व कर लो, पहले परसेंटेज को। ठीक है, 40% को हम पहले सोल्व कर लेते हैं। परसेंटेज आएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 हो गया। तो हमने संख्या मान ली, वो संख्या जो है हमने x मान ली। ठीक है, तो 2/5 x बराबर कितना है, 2/3 के है। ऐसे कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो x का मान निकालेंगे, तो x का मान हमने निकाला 2/3 करेंगे और गुना हम क्या करेंगे, अपोजिट में पहुँच जाएगा। ये 2/5 है, ये 2/5 है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है, ये 2/5 है। ठीक है, तो ये दो पहले हमने 2/3 लिया, उसके बाद हमने जो 2/5 था ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा। तो ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे, काट भी सकती है, सीधा डायरेक्टली हम कर भी सकती है। तो हम इसको काट के कर लेंगे। हम 2 से हमने 2 काट दिया, तो 5 आपका 3 आ गया। तो 5/3 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कार्य ए जो है 10 दिन में और बी उसको 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए का काम कितना है भाई, 10 दिन, और बी करता है उसको भाई 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम 30 आ गया। 10 से 30 को भाग देना कितनी बार, 3 बार। 15 से देना है, फिर 15 से 30 को दिया 2 बार। तो दोनों का काम पूछ रहा है ना, दोनों का काम पूछ रहा है, तो भाई यहाँ पे 30 और दोनों का काम जोड़ देंगे, कितना आया 3 और +2 5। तो 30/5 करेंगे, तो 5 से 30 काटा हमने, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया। तो कितना हो गया भाई, 6 दिन में कर देंगे काम। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, बेहतरीन है। यदि 3 बराबर 3 की घात x बराबर 3 की घात x + 2 बराबर 90 है, तो x का मान आपको बताना है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, इसको कैसे करना है, चलिए इसको भी करते हैं। 3 की घात ये करके, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लेती है, 1 + 9 बच गया बराबर 90। उसके बाद 3 की घात x और ये 9 + 1 है, ये 10 हो जाएगा बराबर 90। यहाँ 90 गुना में है, यहाँ जाएगा तो भाग में जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ऐसे मैं काट के दिखाऊंगा आपको। 3 के घात x बराबर 90/10, यह आ गया 9। तो 3 के घात x बराबर 9 को आप तोड़ लगे घात के रूप में, 3 की घात 2 आ जाएगी। ठीक है, तब जब आपके जो है आधार समान है, तो आपको ऊपर वाले ले लेना है मान। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 की घात 2 कितना होती है, 9, क्योंकि हमने 9 को तोड़ लिया। ठीक है, और 2 आ गया भाई। 2 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, और बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु है जो 20% लाभ पर और 600 रुपये में बिकती है, उसका क्रय मूल्य आपको बताना है। तो लाभ कितना है भाई, 20% है, इसको आप 120 लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 100 गुना लाभ बटे 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 गुना विक्रय मूल्य बटे आपका जो लाभ, कितना लाभ हुआ, 20% लाभ है तो 120 हो गया। 0 से आपने 0 काट ली, ये 12 से आपने 60 काट लिया, कितना बार कट गया, 5 बार। और 100 की गुना आपने कर दी है 5 में, तो ये आपका बन गया 500 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया, ऑप्शन नंबर ए आपका 500 रुपये, बी ऑप्शन नंबर बी आपका 500 रुपये आ गया। और भाई अगर पीडीएफ भी चाहते हो, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान होना नहीं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर 2 गुनी करोगे तो क्षेत्रफल भाई उसका 4 गुना हो जाएगा। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर के पुल को जो है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछी है आपसे पहले, तो आप 108 किलोमीटर दिया है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर में बदल दो पहले। तो मीटर में हम बदलेंगे तो ऊपर छोटी नीचे बड़ी, और नीचे आपको क्या आ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा। 18 से आपने 108 को काटा, कितनी बार कट गया, 6 बार, और 5 6 30, ये मीटर प्रति सेकंड आ गया यहाँ पे 30। ठीक है, समझ लेना भाई, जैसे जैसे बताया जा रहा है ना, चीज़ों को समझते हुए चलो। उसके बाद आपको निकालनी, पहले चाल निकाल लो, दूरी निकाल लो। दूरी बराबर चाल गुना समय।
दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल आपकी होगी यहाँ पे 30, समय आपको दिया है 10, ये आपका आ गया 300। अब आपको क्या निकालनी, लंबाई निकालनी है। तो लंबाई आपको निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकाली, लंबाई बराबर, तो दी कितनी है, पहले की दूरी कितनी है, दूरी है 300, और उसकी भाई स्पीड कितनी है, वो है 200, माइनस कर देंगे दोनों को, ये बन गया आपका 100 मीटर। 100 मीटर आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्स बराबर वाई, एक्स अनुपात वाई दिया गया है 3:4, वाई अनुपात जेड दिया है 2:5, एक्स अनुपात जेड बताना है आपको। वो भी सेम क्वेश्चन है सही, बस यहाँ पे वाई जेड और एक्स का मान लिख रखा है। एक्स वाई लिखो पहले आपका 3:4, ठीक है। अब जेड वाला लिख दो, यहाँ पे जेड वाला कितना दिया है, वाई अनुपात जेड दिया है 2:5, और इस 4 इधर अपनी जगह ले लेगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको कर देना गुना, आपको दोनों की गुना हो जाएगी सारों की, 2 3 6, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। पूछा क्या है आपसे, वाई एक्स और जेड का बताना है। एक्स कितना है यहाँ पे 6, जेड कितना है यहाँ पे 20, 2 से काट लेंगे आप, 2 3 6 और 2 ढाई 20, 3:10 आ गया भाई, 3:10, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात जो है 5:3 है। यदि 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर दूध निकालकर पानी भर दे तो नया अनुपात आपको बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप करके लाना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा, सोल्व करके भेजना है बिल्कुल अच्छे से कमेंट में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिल्क, उसके बाद आप यहाँ पर वाटर लिख लेंगे, दोनों का अनुपात दिया है तो अनुपात लिख लेंगे, कितना है 5:3, ठीक है। पहले आप निकाल लो, पहले पानी का निकाल लो जो आपको निकालना है, वाटर का निकालना चाहो पहले वाटर का, जो भी आपको निकालना चाहे। तो पहले पानी आप जो है मिल्क का निकालना चाह रहे हो तो मिल्क का निकालो, 5 बटे दोनों का योग 8, और दिया कितना है लीटर, कितना है 16, तो 8 से हमने 2 बार कटा, यह आ गया आपका 10 m लिख दिया मैंने इस पर। अब आप जो है उसका निकालोगे, किसका, वाटर का निकालोगे, ऐसे ही वाटर का कितना हो गया 3, ऊपर आ जाएगा, और दोनों का योग कितना 8 गुना 16 से करोगे, दोनों में 8 से 2 काटा 16, और 2 3 6 आ गया, ठीक है 6 लीटर। तो आपने यहाँ पे वाटर का भी निकाल लिया। अब आपको बाकी जो बचा, पहले तो आपको अब नया दूध निकालना है, और जो टोटल दूध रहा पहले तो निकाला हुआ दूध निकालना, फिर उसके बाद नया दूध और नया पानी निकाल के टोटल करके उनका, और ये आपका क्वेश्चन जोड़ कर देना दोनों का। जब दोनों का नया आ जाएगा, नया दूध और नया पानी, उन दोनों को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो अनुपात बनेगा वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यदि x प्लस 9 बराबर 5 है तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले इन ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, दोनों तरफ का वर्ग करना, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है भाई, दोनों तरफ का वर्ग करना हमने इन ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका x प्लस, जब वर्ग करोगे ना आप इनका, जब आप वर्ग करोगे ना भाई, बराबर आपका 5 है, जब वर्ग करोगे ना तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे जो है ना वर्ग पहुँच जाएगा, ऐसे आ जाएगा x प्लस 9 बराबर 25, ठीक है। तो x बराबर ये 25 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, 25 में से 9 गए, बराबर आपके आ गया 16, तो x बराबर आपका कितना आ गया 16 आ गया भाई। तो 16 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है, बी राइट हो जाएगा बी, ठीक है भाई। क्या होगा राइट, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और ये थे पूरे आपके 50 क्वेश्चन, 50 में से आपने कितने सही करे आपने बिल्कुल बताना है, जो कि जीके और साइंस वाले ध्यान देना है ज़्यादा ज़बरदस्त। और मैथ में जो भाई वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मैथ पे पकड़ बनानी है। क्वेश्चन आपको हर एक तीनों सब्जेक्ट में आपको अच्छा लेवल लेके चलना है, एवरेज आपको तीनों में बराबर रखना है, ठीक है। और जल्दी आपको मैराथन भी लेके आऊँगा, 100 क्वेश्चन की, 200 क्वेश्चन की जल्दी मिलेगी आपको। जो सेट दिए जा रहे हैं इसको मन से लगाओ। अगर आपका स्कोर भाई, अगर आपका स्कोर जो है ना 40 बन रहा है ना, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपका नंबर बिल्कुल आएगा, चाहे आप किसी भी जोन में आ रहे हो। हर एक जोन की मेरिट इस बार डाउन रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर बात करूँगा नेक्स्ट सेट के साथ में, और जल्दी ही आपको अपडेट मिलेगी टी ए की 2026 में जो भर्ती कब तक आएगी उसकी अपडेट आपको जल्दी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।